तो इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है और लोगों को कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत के तौर पर ये पेट्रोल डीजल के जो रेट घटे हैं उसे देखते हुए जनता भी खुश नजर आ रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधा भोपाल से जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं, शुभम के पास। शुभम, पेट्रोल डीजल के रेट में कमी देखने को मिली है, कल केंद्र सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई है, जनता इस फैसले को किस तरीके से देख रही है? क्या फैसले का स्वागत हो रहा है या और उम्मीदें हैं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि 8 से 9 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल पर कम होना, 7 से 8 रुपए के करीबन डीजल पर कम होना तो राहत तो है ही, क्योंकि सीधे अगर आप 4-5 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो पेट्रोल पर तकरीबन आपके 50 रुपए बच जाते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों से हर कोई परेशान रहता है और उसका असर सीधा महंगाई पर पड़ता ही पड़ता है। तो ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, पेट्रोल की कीमत आज भोपाल में 108 रुपये 65 पैसे हो गई है, तो डीजल की कीमत 7 रुपये 34 पैसे घटकर 93 रुपये 90 पैसे पर जा पहुंची है। आम आदमी को खासी राहत है और अब भी इंतज़ार हो रहा है कि आखिरकार, क्योंकि ये केंद्र की ओर से टैक्स जो है वो कम किया गया है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इससे पहले भी हमने देखा था, जब बंगाल में चुनाव होना था या 5 राज्यों में चुनाव होना थे, उससे ठीक पहले पेट्रोल के दाम केंद्र सरकार के द्वारा कम किए गए थे और फिर उसके बाद राज्य सरकार ने भी कम किए थे। ऐसे तकरीबन पेट्रोल पर 15 रुपये और डीजल पर 12 रुपये प्रति लीटर उस वक्त भी कम हुए थे। तो इस बार भी ऐसा लग रहा है कि उसी तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिलेगी। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनका क्या रिएक्शन है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। आपसे बात करते हैं। 9 रुपये पेट्रोल पर कम हुए हैं, कितनी राहत आप लोगों के लिए? 9 रुपये बहुत कम हुआ सर, कम से कम 20 रुपये होना चाहिए था इसको। आपको 80 रुपये 90 रुपये के समथिंग आना था पेट्रोल डीजल को, जो 100 आज 18 19 20 रुपये चल रहा है। जी सर। आपको उम्मीद है कि अभी और कम से कम 10 रुपये और कम होना चाहिए? जी 10 रुपये कम से कम होना चाहिए। तो 10 रुपये कम होने की बात यहाँ पर और भी कही जा रही है। और कुछ लोग हैं यहाँ, हालांकि सुबह सुबह का समय है, ज़्यादातर यहाँ पर भीड़ नहीं है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोग जो हैं वो पहुँचते हैं। पेट्रोल डीजल के रेट जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से अब ये भी अपील की गई है कि राज्य सरकारें भी रेट में कटौती करें, वैट में कटौती करें, तो उम्मीदें अब सबकी राज्य सरकार पर भी टिक गई हैं आकर। बिल्कुल ठीक कहा। और जैसा कि हम आदर्श चर्चा कर रहे थे कि जब 5 राज्यों में चुनाव होना थे पिछले वर्ष की अगर आप बात करते हैं, तो उस समय हमने ये सारी की सारी चीज़ें देखी थी कि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की थी, फिर राज्य सरकार पर भी दबाव आया था। और इस बार तो खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगर आप ट्वीट देखें तो उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है कि अब राज्य सरकारों को भी अपनी ओर से दाम घटाने चाहिए। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया था। तो ऐसे में अब राज्य सरकार पर प्रेशर है। अभी तक हालांकि हमने किसी भी राज्य सरकार की ओर से इस तरह का मुंह नहीं देखा है जिसमें उन्होंने कोई फैसला लिया और ये कहा हो कि चलिए पेट्रोल के दाम कम हो रहे हैं। हाँ। तो जो फर्स्ट स्टेट ऐसा होगा, पहला राज्य ऐसा होगा जो पेट्रोल और डीजल के दाम कम करेगा, उस पर भी निर्भर करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं राज्य इंतज़ार करते हैं। अगर आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों की बात करेंगे तो यहाँ पर एक कंपटीशन हमेशा से रहता ही रहता है। हम देखते हैं कि कौन कितने कम ज़्यादा करता है। हालांकि मध्य प्रदेश में देश भर में सबसे ज़्यादा वेट अगर कहीं पर लग रहा है तो वो मध्य प्रदेश में लग रहा है। आप देखिए कि पेट्रोल के दाम 9 रुपये कम हुए, उसके बाद भी 108 रुपये जो है वो पेट्रोल बिक रहा है। और दूसरे राज्यों में अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो ये 100 के अंदर जो है वो पेट्रोल की कीमत आ जाएगी। तो ये अंतर बताता है। इसलिए ज़्यादा राहत की अगर कहीं पर ज़रूरत है देश भर में तो वो मध्य प्रदेश में ही है। शुभम, लेकिन क्या अब इसे विपक्ष किस तरीके से देख रहा है? क्या चुनाव से कनेक्ट करके देख रहा है? क्योंकि हाल ही में तो कोई बड़े राज्यों में या फिर बड़े कोई चुनाव होने वाले नहीं है, आखिर में साल के है हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में, लेकिन हाल ही में तो कोई बड़ा चुनाव नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देखिए, यही कहीं ना कहीं चीज़ें बता रही है कि सरकार जो है वो जनता के लिए भी काम कर रही है। लंबे वक्त से ये कवायद चल रही थी कि आखिरकार पेट्रोल और डीजल के दाम जो है कम होने चाहिए। हालांकि जैसे ही उत्तर प्रदेश सहित अलग अलग राज्यों के चुनाव जो है खत्म हुए थे, उसके बाद से दाम फिर बढ़ना शुरू हुए थे और हम देख रहे थे
कि दाम बढ़ते बढ़ते 118 पर आकर रुक गए थे। ये अच्छी बात थी कि 118 के पार फिर दाम भोपाल में कम से कम या मध्य प्रदेश में नहीं पहुंच रहे थे, मगर फिर भी ज़रूरत थी क्योंकि इसका असर हम हर चीज़ पर देखते हैं। ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो 30-40% चीज़ें वैसे ही महंगी हो जाती है, क्योंकि हर किसी से भी बात करें तो वो यही बात कहता है कि देखिए महंगाई इतनी बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं, तो ऐसे में हमें भी दाम जो है मजबूरन बढ़ाने ही पड़ेंगे। तो अब जाकर दाम कम हो रहे हैं। बस की किराया आप देखिए तकरीबन दोगुना हो गया, जहाँ पर 200 रुपये लगते थे अब वहाँ पर सीधे 350 रुपये लगने लगे हैं। भोपाल इंदौर की ही अगर आप बात करेंगे तो 394-4 रुपये तकरीबन जो है वो किराया हो गया। तो ये चीज़ें हैं जो महंगी भी हुई है। हालांकि अब राहत ज़रूर है उन कर्मचारियों को, ख़ास तौर पर जो रोज़ाना ही बाइक से अपना सफ़र करते हैं, उन मज़दूरों के लिए ख़ास तौर पर जो रोज़ाना मजदूरी के लिए बाइक का इस्तेमाल करते हैं, मुश्किल से 200-250 रुपये कमाते हैं, 100 रुपये उनके पेट्रोल पर खर्च हो जाते हैं। तो ऐसे जो मध्यम वर्गीय या जो गरीब तबका है उसके लिए तो ये वाकई में बेहद राहत की खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो पेट्रोल डीजल के जो दाम कम किए गए हैं उससे जनता को राहत मिली है, लेकिन उम्मीदें अभी भी और हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार भी इस दिशा में कदम उठाए।